अच्छा, हम लोगों ने क्या क्लास देखी थी और क्या बना रहे थे? मेथड्स में क्या बना रहे थे? पैरामीटर, है ना। जब मेथड बनाते हैं तो वहाँ पैरामीटर बनाते हैं कि नहीं? अगर पैरामीटर रहेगा तभी हम कोई लैपटॉप मोड तो सब लोग भाई अपने बात मत करो यार, सब नीचे करो, ये बात मत, हमें इसी बात पे गुस्सा है बस साथ में, और हम कोई किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन क्लास में बात कर रहे हो जब हम बोल रहे हैं या लैपटॉप खोल के बैठे हो तब हमें गुस्सा है। और हम यहाँ खड़े हैं यार, हमें सब दिखाई देगा, तुमको बस 2-4 चीज दिखाई दे रही है, हमें तो सब दिखाई दे रहा है। हाँ, तो क्लास बनाओगे, मेथड बनाओगे, मेथड में क्या होंगे? एक वर्ड इस्तेमाल किया गया पैरामीटर, कि जो चीज मेथड में बाहर से भेजी जा सके। भाई जब मेथड कॉल करोगे तभी बाहर से वैल्यू भेजोगे, तो इसको बोलते हैं क्या? पैरामीटर। और जब कॉल करते हैं, भेज रहे हैं ना 20,000, 10,000, 5,000, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? आर्गुमेंट, है ना। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो, अब वही है कि टेक्निकल एक एक वर्ड की मीनिंग में जाओगे इसका मतलब नहीं है। अब इसी को हम लोग आर्गुमेंट भी बोलेंगे, हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? हाँ यार, या ये हो गया कि पैरामीटर क्रिएट कर दिए, और ये हो गया कि पैरामीटर क्या कर दिए? पास कर दिए। पास वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे मेरे हाथ में कोई चीज़ हम तुमको दे दें, हाँ तो मतलब हम अपने पास से ले मेरे पास भी है, हमने तुमको, जैसे या पास का मतलब क्या? मेरे पास कोई जानकारी है, मेरे पास कोई क्या है? जानकारी है, वो हमने तुमको बता दी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि या पास कर दी। वर्ड क्या है? पास। यहाँ पास फेल वाला नहीं, पास का मतलब जैसे होता है ना कि यार ये जो है यार पास करो, पास करो मतलब उसको दो और इधर आगे करो, है ना जी सर। तो ये पासवर्ड वहां से आया, ठीक है। लेकिन सर पासवर्ड में तो हम लोग डालते हैं पासवर्ड है। अरे हम देखो, हम बोले पासवर्ड यहाँ से आया है, पासवर्ड यहाँ से आया नहीं है। हमने कहा पास, जो पास भी तो एक वर्ड ही है ना, पास फेल ये बहुत दुनिया जैसे भी है, इसलिए हमने कहा हाँ कोई इशू नहीं। कंफ्यूजन हो रही है इसका मतलब है तुम सुन रहे हो। अगर कंफ्यूजन नहीं हो रही है तो दिक्कत है, तब उसका ऐसा सुन नहीं रहे, ठीक है। तो मेथड्स बनाते हो, मेथड्स में क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। जब मेथड्स को कॉल करते हो तब वो पैरामीटर को क्या करते हो? पास करते हो। और अभी तुम्हें लग रहा है यार न भी पास करे तो क्या होगा? मेरे खेत में उतना ही गेहूं पैदा हो रहा है, सब कुछ तो उतना ही हो रहा है। बस यहाँ ये देखो, यहाँ ये समझने की चीज है कि भाई जब तुम इसमें काम करोगे तुम्हारे पास क्या होंगे? छोटे छोटे कई क्या होंगे? स्टेप्स होंगे। जैसे कोई काम करना है उससे क्या होंगे? स्टेप्स होंगे कि नहीं? तो उन स्टेप्स के लिए हम मेथड बनाएंगे और उन्हें क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ये याद यार, ये तो तुम लोग को हाथ से बना रहे, रिंकू सर कह रहे थे नहीं बना रहे किए थे, हैं बनाए थे। अरे हम तुम्हारी बात अकेले थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हमने तो पूरे क्लास से मतलब है ना। अगर 4-5 भी गड़बड़ है तो दिक्कत हो, हमें तो सोचना पड़ेगा ना। तो भाई ये याद, ये मतलब देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड ऐसे करके मेथड बनाने हैं, पैरामीटर देने हैं। पैरामीटर नहीं दोगे तो मेथड में बाहर से वैल्यू भेज नहीं पाओगे। अगर पैरामीटर नहीं दोगे तो बाहर से वैल्यू भेज नहीं पाओगे। मेथड वही काम करेगा। दुनिया भर के जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें यूज कर रहे हो, जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, कोई चीज यूज कर रहे हो, सारे के सारे इसी कंसेप्ट बने। क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, और मेथड्स के अंदर क्या है? स्टेप्स हैं कुछ काम करने के लिए। और इन्होंने बता दिया है, जोड़ना है तो प्लस कर लेना, अगर गुणा करना है तो स्टार का यूज कर लेना। हर चीज की इन्होंने मीनिंग क्या कर दी है? फिक्स कर दी है, बस हम उसी का यूज करते हैं, है ना। अब जैसे देखो ये कैलकुलेट सैलरी है, अब इस मेथड का फायदा है ना, हमें लाखों लोगों की सैलरी 1,000 लोगों की सैलरी हर महीने कैलकुलेट करनी है, तो ये मेथड या कोड लिख देंगे तो ये काम मेरे पास क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग होगा। अभी यही है, कुछ ऐसा और दिमाग लगा देंगे कि 1,000 लोग की सैलरी कैलकुलेट करनी होगी तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आ जाए, या उससे कम टाइम में पता चल जाएगी।
आदमी वही 1000 लोगों की सैलरी कैलकुलेट करें तो 4-6 आदमी मिलके 4-6 दिन तक करेंगे, 8 दिन तक करेंगे, तब कहीं जाके वो 1000 लोगों की सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे। इन्हें कितना मिलना चाहिए, इन्हें कितना, इनका कितना है, कितना हिसाब है, क्या ये पूरा कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन यही कोड के थ्रू एक आध मिनट के अंदर हो सकता है। जो काम 8 आदमी 8 दिन कर रहे हैं वही काम 1 मिनट में हो जा रहा है। और हर बार 1 मिनट, एक बार बना दिया, हर बार 1 मिनट में होता है। वहाँ हर बार 8 आदमी 8 दिन तक हर महीने लगे रहते हैं, तब हर आदमी की सैलरी का सही हिसाब होता है और कंपनी सही से चलती है। ठीक है, तो वही है, कोड लिखा गया है, मेथड बना, यही कोड है ना। अब वही है, जब ये भाई अगर 1000 लोग हैं तो शायद 1000 लोगों के लिए 1000 बार क्या किया जाएगा, इसे कॉल किया जाएगा, है ना। तो अब हर लोगों की अलग अलग सैलरी होगी ना, अलग अलग चीजें होंगी ना। मेरा वो मेथड जिसके अंदर पैरामीटर ना हो वो कैसे क्या सोच सकता है। अब अगर ऐसा मेथड है तो अभी सैलरी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से जोड़ घटा के हम दे देंगे सैलरी, ये कोई बात हुई? होना क्या, तो वही है। इसीलिए क्या किसका कंसेप्ट आया मेथड्स के साथ, पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स के साथ आने पे ये हो गया कि पहले तो कोई कॉल करेगा, कोई यूज करेगा, तो ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। यूज करना चाहते हो तो 3 वैल्यू दो। अगर 1000 बार इसे कॉल करोगे तो 1000 बार 3 वैल्यू कोई दो, और ये चलेगा। और चलने के बाद क्या करेगा भाई, 1000 बार दोगे, अलग अलग वैल्यू दोगे, अलग अलग क्या देगा, रिजल्ट देगा। इसीलिए जरूरी थे क्या ये आर्गुमेंट्स। अब मेथड चलते हैं, मेथड कुछ काम करते हैं, जैसे यही है, इसने जोड़ घटा के सैलरी कैलकुलेट की ना, फिर इसने क्या दिमाग लगाया, अच्छा इसका क्या मतलब है, ग्रॉस सैलरी एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी इन तीनों का जोड़ होगा वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या प्रिंट करेगा, हाय, फिर चेक करेगा ग्रॉस सैलरी। यार देखो ये हम लोग नहीं बोलते, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हाँ लगाते हैं ना, पानी बरसेगा तब हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, या तब खेत जोतेंगे जब पानी एक बार बरस जाए, है ना। तो एक कंडीशन लगाई कि नहीं लगाई। अब ऐसा थोड़ी ना हम दूसरे दिन ट्रैक्टर लेके पहुंच गए, हमने अगर लगाया, अब हम कंडीशन देखते हैं, ऊपर देखते हैं, बारिश हुई, हाँ बारिश हुई, तब हम ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं, है ना। हम ऐसे डिसीजन लेते हैं ना। तो ऐसे ही भाई सिंपल से इसे भी ऐसे डिसीजन। अब इसने बना रखा है नियम कि अगर किसी की सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, ये जो बड़ी वाला निशान नहीं होता, जिसकी तरफ खुला रहता है इस काम में, वो बड़ा, और साइड इधर वाला क्या, छोटा। तो यहाँ कंडीशन क्या है, अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा होगी, अच्छा यही लिखा है ना, अगर ज्यादा होगी तब प्रिंट क्या करेंगे, तब हम देखो ध्यान से, अगर ये कंडीशन मैच, इफ का क्या मतलब होता है भाई, ये समझ लो ट्रैक्टर चलाना है खेत में। ट्रैक्टर कब चलाएंगे, जब बारिश हो जाएगी। बारिश हुई कि नहीं हुई ये चेक होगा कहाँ, इफ में। अगर ये हुआ, देखो बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम ट्रैक्टर बुलाने पहुंचेंगे, नहीं, हम आज का दिन जाने देंगे, अगले बार फिर देखेंगे बारिश हुई, अगर नहीं हुई तो फिर अंदर नहीं जाए। जब बारिश होगी, वही है ना, इसलिए कहते हैं, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, कंडीशन। क्या होता है वर्ड, ये लिख लो भाई, ये वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज करते हैं। कंडीशन, अगर कंडीशन पूरी होगी, इफ का यही मतलब है कि अगर कंडीशन पूरी होगी तो अंदर जाएगा, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो अंदर नहीं जाएगा। तो ये बता, अच्छा ये कोड कब चलेगा, जब कंडीशन पूरी हो। कंडीशन क्या है यहाँ कंडीशन है कि अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से क्या है, ज्यादा, तब ये लाइन चलेगी, है ना। और अगर 10,000 से कम होगी तो ये मैच नहीं करेगा, ये लाइन चलेगी नहीं। इफ ये देखो लाइन नंबर 19 पे आएगा, ध्यान देना, और सीधे उछल के लाइन नंबर 24 पे आ जाएगा। अगर कंडीशन पूरी नहीं,
ध्यान देना इस बात पे। और अगर कंडीशन पूरी हुई तो कहाँ जाएगा? इफ के अंदर जाएगा। अब इफ के अंदर एक लाइन लिखी हो सकती है, 2 लाइन लिखी हो सकती है, 100 लाइन लिखी हो सकती है ना? क्या यहाँ लाइन लिखने पे रोक है क्या? लिखो जितना मन करे उतना। तो ये इफ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोड में बहुत जरूरी चीज भाई, बिना कंडीशन के हम कोई काम नहीं करते यार, है ना? सर इसमें जो ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, हाँ। यहाँ पे सर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे ना सर? जैसे नहीं, अगर देखो ध्यान से देखो, अब ये ग्रेटर देन है, अगर हमने यहाँ लिख दिया क्या इक्वल टू, अब देखो इसका क्या मतलब है? देखो अच्छा पहले इसका क्या मतलब है? अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा है, कंडीशन क्या है? अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा है, अगर मान लो ग्रॉस सैलरी 9,000, तो वो 10,000 से क्या है? कम है ना? तो ये कंडीशन पूरी हुई? नहीं हुई, तो इफ के अंदर जाएगा नहीं। 9,999 है तब भी नहीं तो जाएगा। वो क्या 10,000 से ज्यादा है? नहीं नहीं है ज्यादा। अगर नहीं है तो कंडीशन पूरी नहीं हुई, ये इफ के अंदर जाएगा नहीं। लेकिन अगर ग्रॉस सैलरी कितनी है? 10,000 मान लो, जैसे ये है कैलकुलेट सैलरी ना, एक और कैलकुलेट सैलरी, वेरिएबल सेम नेम के नहीं, 2 नहीं हो सकते ना एक ही मेथड के अंदर। और यहां ले लिया हमने। अब क्या हो, जब लाइन नंबर 9 पे आएगा तो आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है, या पैरामीटर में क्या पास हो रहा है? 6,000, 2,000, 2,000, है ना? कैलकुलेट सैलरी पे जाएगा, देखो पहली वैल्यू 6,000 है, दूसरी 2,000, तीसरी 2,000। ध्यान देना, 6,000 आएगा बेसिक पे, 2,000 आएगा HRA पे, और 2,000 आएगा PF पे। तो ये जुड़ेंगे 6,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 6,000 2 8,000 2 10,000। आंसर कहाँ आएगा? ग्रॉस सैलरी, है ना? फिर क्या प्रिंट करेगा? लाइन नंबर 19 चलेगी, प्रिंट करेगा हाय। फिर आगे आएगा, अब यहाँ कंडीशन पढ़ेगा, कंडीशन लिखा है इफ, समझ जाएगा यहाँ तो भाई चेक करना है कि भाई कंडीशन पूरी हो रही है कि कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। उसके पास ग्रॉस सैलरी में क्या पड़ा है? 10,000। अब ये हम आया, ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। कंडीशन क्या है कि ग्रॉस सैलरी अगर 10,000 से ज्यादा हो तो अंदर जाए। भाई जो जब कंडीशन पूरी होगी तभी अंदर जाएगा, अदरवाइज अंदर नहीं जाएगा। तो अगर मान लो 10,000 है तो क्या 10,000, भाई ग्रॉस सैलरी में क्या है? 10,000 ना, तो क्या 10,000 10,000 से ज्यादा है? कंडीशन पूरी हुई? नहीं हुई ना, ये अंदर नहीं जाए, ये लाइन चलेगी नहीं। ठीक है? और अगर लेकिन हम यहां ये लगा, इसका मतलब है कि अब देखो कंडीशन क्या है? ग्रॉस सैलरी 10,000 के बराबर हो या 10,000 से ज्यादा हो, बराबर हो या 10,000 से ज्यादा हो। जब ये 10,000 होगा तो 10,000 के बराबर होगा ना, तो कंडीशन पूरी। यहां समझ लो 2 कंडीशन, कि 10,000 के बराबर हो वो भी चलेगा, और 10,000 से ज्यादा हो वो भी चलेगा। बस अब 12,000 आएगा तब भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ भी चलेगा। तो भाई 12,000 का 10,000 ज्यादा नहीं है, 10,000 एक चलेगा, 10,000 2 सब चलेंगे, लेकिन और 10,000 भी चलेगा। पहले जब हमने ये कंडीशन ये ऐसे लिखा हुआ था तो इसका मतलब क्या था कि तभी चलेगा जब क्या होगा? 10,000 से ज्यादा होगा। और 10,000 से ज्यादा क्या होता है नंबर में? 10,000 एक के लिए चलता, उसके बाद कितने बड़े भी नंबर के लिए चलता, लेकिन 10,000 के लिए नहीं चलता। लेकिन जब तुम ये लगा देते हो, इसको पढ़ते हैं हम लोग ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब दोनों चीज कि या तो बड़ा हो या तो छोटा, नहीं है भाई, या तो बराबर। छोटा छोटे के लिए मान लो 9,999 होगा तब, तभी अंदर नहीं जाएगा।
अगर 9,999 हुआ तो ये अंदर नहीं जाएगा। और मेथड से क्या ले सकते हो, अंदर जो भी हुआ चाहोगे ना, जो कॉल किया है उसे मिल जाए। अब उसका जो यूज करना है बाहर करे। भाई कोई मेथड कॉल करते हैं तो कुछ काम करता है ना, मेरा मेथड अंदर कुछ करता है ना, करने के बाद उस काम का कुछ रिजल्ट आता है, तो हम चाहेंगे कि वो रिजल्ट बाहर चला जाए। उसके लिए क्या होगा, रिटर्न नहीं करोगे तो एक बात और बताई थी ना, ये लास्ट ये कंसेप्ट फिर से दिमाग में ध्यान से सोचो इस एक कंसेप्ट को, कि अगर जब भी चलता है जावा किसी मेथड के अंदर आता है तो उस मेथड के लिए बताया था ना एक बॉक्स बनाता है, और ये वेरिएबल जैसे ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट सैलरी का क्या है, लोकल वेरिएबल। बेसिक HRA PF इसका क्या है, लोकल है। ग्रॉस सैलरी क्या है, ये तो है ही लोकल है। ये सब क्या है, लोकल वेरिएबल। जब मेथड के अंदर आएगा तो उसी बॉक्स के अंदर ये लोग रखे जाएंगे और वहीं ये लोग रहेंगे। लेकिन जैसे ही मेथड से क्या होगा, बाहर निकलेगा, वैसे ही बॉक्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो गया, तहस-नहस हो गया, खत्म हो गया। और अगर खत्म हो गया देखो, और अगर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया तो बॉक्स के अंदर रहने वाले वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो जो उनके अंदर वैल्यू पड़ी थी कभी इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जो वैल्यू चाहिए उसे क्या कर सकते हो, रिटर्न। और ये भी बताया था ना, एक ही ऐसा नहीं कामा लगा के 2 या 3 चीज रिटर्न ले लो, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन यहां देख रहे होगे तुम 2 रिटर्न की लाइनें लिखी है ना, तो हमेशा याद रखना, ध्यान से एक लाइन ये सुनो कि एक मेथड में एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट का मतलब लाइन, हाँ कथन कहो बिल्कुल, या लाइन है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक मेथड के अंदर एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन चलेगा कोई एक ही, कभी 2 नहीं चलेगा। इसीलिए जब एक से ज्यादा होते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं किसमें रखे जाते हैं, कंडीशन। क्योंकि कंडीशंस के साथ एक बात होती है, कंडीशन कभी पूरी होगी और कभी पूरी नहीं होगी। नहीं पूरी होगी भाई, अगर पूरी होगी तो अंदर की लाइन चलेगी, अंदर की लाइन चलेगी तो क्या रिटर्न होगा, HRA, जो HRA के अंदर पड़ा है। और अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो इफ नहीं चलेगा, अंदर नहीं आएगा। 20 लाइन नंबर 20 से कूदेगा कहाँ, सीधे लाइन नंबर 23 पे, की बात खत्म। और आएगा कहाँ सीधे, वो मतलब यहाँ से समझो कूदा, ये सब चलाया ही नहीं अंदर, सीधे कहाँ पहुंचा, लाइन नंबर 24। और ग्रॉस सैलरी में जो वैल्यू थी वही रिटर्न करके चला। अब जो कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा, जो भी ग्रॉस सैलरी के अंदर आएगा। देखो अगर ये लाइन ना हो, ये बताया ना, रिटर्न ना हो रहा हो, तो ये वेरिएबल यहीं आएगा और यहीं खत्म हो जाएगा, कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। दिखाया बताया है ना भाई। जब भी याद, बस ये फिर वही कह रहे हैं, बड़ी बेसिक बातें दिमाग में लेके चलनी। और ये बड़ी बेसिक बात बताई ना, जब भी किसी मेथड में जाएगा, मेथड के लिए बॉक्स बनाएगा, या बहुत से लोग कहते हैं मेथड एरिया लेगा। मतलब भाई हमें कहीं जाना है, रहने के लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना, और उसी एरिया के अंदर इन्हीं वेरिएबल्स को रखे। और जैसे ही मेथड क्या होगा, वो मेथड से बाहर निकलेगा, उस एरिया को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा। बस वही आगे जा पाएगा, उसी को कोई इस्तेमाल कर पाएगा जो क्या हुआ है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब मरते मरते आगे देख पिक्चर की तरफ चला गया, है ना। रिटर्न का मतलब यही चीज बात। अब यहाँ देखो कई वैल्यू है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई चीजें है ना। लेकिन रिटर्न क्या हो रहा है, देखो या तो ग्रॉस सैलरी होगा और HRA भी हो सकता है। अगर कंडीशन मैच कर गई तब HRA तो भाई इफ के अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा तो लाइन नंबर 21 चलाएगा, 21 चलाने के बाद प्रिंट करेगा आई एम इन इफ कंडीशन, और फिर लाइन नंबर 22 पे आएगा,
जो HRA की वैल्यू होगी लेके रिटर्न कर जाएगा, तो इसको चलने की कोई नौबत नहीं आएगी। और ये बताया था तुमको ना, कभी ऐसा नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो सर, जब भी रिटर्न होगा एक ही होगा। इफ के साथ क्या है, या तो अंदर जाएगा या तो अंदर नहीं जाएगा, तभी अलाउ किया। एक रिटर्न जोड़ लो, लेकिन चलेगा या तो ये और या तो ये। वो चलेगा तो वो चल के निकल जाएगा, ये चलेगा तो ये। लेकिन यहाँ तुम क्या लिख रहे हो, 22 में कह रहे हो HRA रिटर्न करेंगे और 23 में कह रहे हो क्या, PM। जब ये लाइन चल जाएगी तो इनकी नौबत आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी ना। लेके जाओ कर्सर, बोलेगा अनरीचेबल को, भैया हम यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कैसे कामा लगा के? इसके नीचे का। अरे एकदम, यही तो हम पहले शुरू में बोले भैया, कामा लगा के कोई काम नहीं, एक ही वैल्यू रिटर्न लोगे। इसके नीचे इफ लगा दे तो कहाँ पे बोलो, रिटर्न ग्रोथ से ऊपर इसके नीचे एक और लगा दे। चलो अच्छा, हाँ ये हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन ये बताओ, पहले कौन इफ चलेगा, ये वाला या ये वाला? ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा अगर मान लो एक कंडीशन है, या तो कंडीशन नहीं पूरी होगी या तो कंडीशन पूरी होगी। ध्यान से देखो, अगर मान लो कंडीशन पूरी हो गई तो इफ के अंदर आएगा। अगर कंडीशन क्या है, ग्रॉस सैलरी 10,000 या 10,000 के ज्यादा होनी चाहिए, तो कहाँ आएगा, इफ के अंदर आएगा। इफ के अगर अंदर आया तो लाइन नंबर 21 चलेगी, फिर लाइन नंबर क्या चलेगा, 22। जब 22 चलेगा तो ये क्या बोलेगा, HRA नहीं, पहले कहेगा रिटर्न। हमने बोला है ना कि रिटर्न का मतलब है वापस लौटो, इसके बाद कोई कहानी नहीं। तो यहाँ यहीं से वापस लौट जाएगा। इस इफ की तो नौबत ही नहीं आएगी, इस इफ तक पहुंचेगा ही नहीं भाई। देखो सोचो, अगर वैल्यू क्या है 10,000 से कम है तो देखो, ध्यान से देखो क्या है कि अगर वैल्यू 10,000 से क्या है, कम है, वैल्यू 10,000 से क्या है, ज्यादा है या बराबर है, तो कहाँ आएगा, इफ के अंदर है ना। अब मान लो वैल्यू 12,000 है, मान लो 6,000 3,000 भेजा गया, तो 6 3 9 3 क्या हो गया, 12 ना। अंदर क्या पहुंचेगा, यहाँ 12, यहाँ 12, तो 12 10 से बड़ा है ना, कंडीशन पूरी हुई ना, ये अंदर आएगा। अंदर आएगा तो प्रिंट करेगा आई एम इन इफ कंडीशन, और इसके बाद क्या करेगा, पढ़ेगा रिटर्न HRA। रिटर्न पढ़ने का मतलब है भैया यहीं से वापस लौटो। इन सब चीजों का अब कोई मतलब ही नहीं। अगर मान लो कंडीशन पूरी नहीं हुई, अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ चेक करेगा लाइन नंबर 20 पे, कंडीशन पूरी नहीं हुई, भाग के कहाँ आएगा, 23 पे, मतलब बात खत्म हो गई। आएगा कहाँ, 24 पे ना। अब कंडीशन चेक करेगा। बस ये जान लो, रिटर्न के बाद कुछ नहीं चलता। जब एक बार रिटर्न, अब वही करना है, एक नहीं, हम कहते हैं ऐसे लिख दो, अगर ग्रॉस सैलरी क्या है, 50,000 से ज्यादा है या ऐसा है 50,000 के बराबर या क्या है उससे ज्यादा है, तो मान लो हम चाहते हैं क्या, रिटर्न दो। देखो अब 3 चीज रिटर्न हो रही है ना, लेकिन होगी कोई एक ही। जी सर, एक ही होगा। तीनों नहीं चल सकते, या तो ये चल जाएगा, या तो ये चल जाएगा, या तो ये। भाई अगर ये कंडीशन मैच नहीं की तो इफ में नहीं जाएगा, ये वाली भी मैच नहीं की तो इफ में नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेगा, रिटर्न ग्रॉस सैलरी देगा। अगर ये मैच कर गया तो भाई इसके अंदर आएगा, यहाँ से लेके रिटर्न हो जाएगा। अगर ये मान लो मैच नहीं किया तो आगे बढ़ेगा, मान लो ये मैच कर गया तो यहाँ से रिटर्न लेके। सर ग्रॉस सैलरी 10,000 में 70,000 हो गया, कहाँ पे, ऐसे नहीं बता रहे थे। हाँ। 70,000 हो गया, हाँ। तो वहाँ पे तो 10,000 के ऊपर चला ही देगा, तो फिर ये हमारा इसमें ये वाला इसमें तो नहीं, पहुंचेगा। अब सही लिखा है नहीं, हाँ, अब क्या लिखा है तुमने, ग्रॉस सैलरी अगर 70,000 से ज्यादा,
नहीं कंडीशन वहाँ मैंने 10,000 दिया है। हाँ अच्छा, मैं 70,000 का मेरा हाँ भेजा, मतलब भेजने का 70,000 क्या भेजोगे तुम? मेथड कॉल करी किए और 70,000 यहाँ पे भेज दिया। ऐसा मान लो 40,000 और 20,000 और 10 लो। तो सर वो तो सेकेंड वाले इसमें कहाँ पहुँचेगा? तो वहीं से 10,000। अब हाँ बिल्कुल, हाँ तो यहीं से 10,000 का ऊपर कंडीशन वहीं चल के रिटर्न होगा। एकदम रिटर्न हो जाए। तो फिर ये तो हमारा ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। अब ये गलती किसकी है? अच्छा हाँ, देखो इनका क्वेश्चन भी सही है कि अगर 10,000 से ज्यादा हो तो रिटर्न हो जाए, और यहाँ कंडीशन क्या है? 50,000 से ज्यादा है। जो नंबर 10,000 से ज्यादा होगा वो 50,000 से तो ज्यादा होगा ही भाई। अगर सॉरी, जो नंबर 50,000 से ज्यादा है वो 10,000 से तो ज्यादा होगा ही होगा ना। मान लो आंसर, मान लो यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है 12,000, तो कंडीशन क्या है? 12,000 10,000 से ज्यादा है कि नहीं है? तो अंदर आ जाएगा, रिटर्न लेके चला जाएगा। इनके चलने की नौबत नहीं है। ये कब चलेंगे? मान लो, अच्छा अब ये देखो, मान लो 70,000 भेजा, मान लो कितना भेजा? 70,000। तो 70,000 10,000 से ज्यादा है ना जी सर। तो ये यहाँ पे आएगा? नहीं है। नहीं, यहीं से रिटर्न हो जाएगा ना, तब ये नहीं चलेगा ना। तो लेकिन ये किसकी गलती है? हमारी, मेरी गलती। ये किसकी गलती है? मेरी गलती। हमें ऐसे कंडीशन रखनी ही, लेकिन याद रख लेना ये हमेशा जब भी रिटर्न लेना होगा तो क्या होगा? जब भी रिटर्न पढ़ेगा वहां से वो क्या करेगा? तुरंत बाहर निकलेगा। 2 रिटर्न एक साथ अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जान रहा है कि ये रिटर्न हो सकता है चले और हो सकता है न चले। लेकिन जो इस तरह के रिटर्न अलाउ करेगा, क्योंकि चलेगा तो कोई क्या, एक। और हम लोग देख लो स्ट्रिंग देख रहे थे ना, कि जब भी कहीं नाम वाम लिखना हो तो हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग। जैसे ये देखो, हाँ वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में अंतर है। अब अच्छा ये देखो, वेरिएबल एक कॉमन वर्ड है। वेरिएबल 3-4 टाइप के होते हैं। अब उसमें भी एक टाइप क्या है? लोकल वेरिएबल। अभी और टाइप के भी वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है? कि वो वैल्यू लेके चलेंगे ना, उनके पास वैल्यू रहेगी, तो हमेशा उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? स्कोप होता है कि वो कब तक रहेंगे और कब खत्म हो जाएंगे, है ना जी सर। तो लोकल वेरिएबल के साथ क्या है? मेथड से बाहर निकलते ही वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, है ना। हाँ, इसे क्या कहेंगे? हम प्रिंट करा रहे हैं, और क्या प्रिंट करा रहे हैं? ग्रॉस सैलरी। किस ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा है? वो इसकी बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है भाई। अगर यहाँ लिख दो ग्रॉस सैलरी 1 तो पूछने लगेगा क्या लिखे हो? ग्रॉस सैलरी 1 नाम का यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। कभी ये मत सोच लेना कि ये ग्रॉस सैलरी इसकी बात कर रहा है, बस ये तो नाम मैच कर रहा है। हमने कहा था ना, नाम हो सकता है गलती से क्या कर जाए? मैच कर जाए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो ये इसी, अब जैसे देखो, क्या अगर ए में रखेगा तो ये नहीं दे रहा? ए में, या मान लो ए तो पहले यूज कर चुके, मान लो बी में रखें, क्या नहीं देगा? देख, है ना। और हम लोग क्या देख रहे थे? एक चीज, स्ट्रिंग। तो पहली बात, ये तो एक नाम यूज कर चुके उसी मेथड के अंदर, तो दूसरा नहीं यूज कर सकते सेम नेम का ना। मान लो उसका नाम रख देते हैं हम कुछ भी, या मान लो, पहली बात तो स्ट्रिंग होता क्या है? हाँ बिल्कुल सही वर्ड, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन डबल कोट्स। एक दिमाग में याद रखो, जो कुछ डबल कोट्स के अंदर रहेगा वो क्या कहा जाएगा? स्ट्रिंग।
यही पहचान है, बस इसी चीज में दिमाग। और ये इक्लिप्स तुम्हारे लिए इतना भी कर देगा कि डबल कोट्स में लिखोगे कुछ के अंदर ना, तो देखो ऐसे नीले रंग का कर देगा। अच्छा ये देखो लिखा हुआ है, तो ये जो राहुल है ये क्या है? स्ट्रिंग। ये नेम है जो, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये वेरिएबल है। तुम्हें लगा जैसे, चलो अच्छा ऐसे लिख देता। इस भाई ये देखो राहुल का इस राहुल से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपने अपने नियम फॉलो कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में राहुल। अगर प्रिंट ठीक है तो राहुल यहाँ पे क्या है? राहुल है। लेकिन अब भाई ये अगर कोई एक क्या है? स्ट्रिंग है ना। जावा में इंट कितना लेता है? 4 बाइट, डबल 8, लॉन्ग 8, शॉर्ट 2, है ना, बाइट 1, ऐसे सब लेते हैं ना अपने अपना। तो याद रखो जावा में जो स्ट्रिंग है ये 8 बाइट लेता है। क्या लेता है? 8 बाइट। 8 क्या लेता है? 8 बाइट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? राहुल। और हमेशा एक नियम तुमसे बार बार यही कहा है कि हमेशा जब भी कोई लाइन देखो, ये देखो डबल कोट्स है ना, ये क्या है? डबल कोट्स में कुछ भी है तो ये क्या है? स्ट्रिंग। तो राहुल जानते हो जब लाइन नंबर 8 पढ़ेगा हमेशा पता है ना, पहले दाहिनी वाली लाइन चलती है। जी सर। तो राहुल वर्ड लेके कहाँ जाएगा? राहुल वर्ड लेके जाएगा रैम में। रैम में 8 बाइट मेमोरी लेगा। नंबर के लिए ऐसा करता था ना? जी सर। हाँ। जाके रैम में 4 बाइट ले लेता था, वैसे ही इसके लिए जाएगा 8 बाइट रैम में लेगा, उसको वहां रखेगा और उसका एड्रेस एक वेरिएबल को देगा। और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल अब तुम कहोगे राहुल ही क्यों? राहुल से क्यों दिक्कत नहीं हो रही है? भैया देखो वेरिएबल का नियम क्या है? वेरिएबल जब बनाओगे तो उसको एक नाम दोगे, नाम अल्फाबेट से शुरू करोगे, बीच में स्पेस नहीं दोगे, डॉट वाट नहीं दोगे, है ना? ऐसे ही बनते थे वेरिएबल ना। वेरिएबल ऐसे ही बनते हैं ना। अब या तो अब चाहे आर में रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो याद रखना ये राहुल अलग अलग चीज। ये वैल्यू है जो रैम में गई है, ये तो सिर्फ वेरिएबल का नाम है। और वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहुल की स्पेलिंग कुछ भी नहीं हो सकती। जैसा हम लिखेंगे सर वैसा ही प्रिंट होगा। यार देखो फिर वही कह रहे ना। अच्छा राहुल की स्पेलिंग क्या होगी बताओ? RUHUL कर लोगे? नहीं कर सकते ना। राहुल का मतलब तो राहुल होता है ना। जी सर। अब एक वेरिएबल में रखे, लेकिन वेरिएबल का नाम क्या रखें? हम कुछ भी रख सकते हैं। हम A रख सकते हैं, हम BC रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और ये कभी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एकदम अलग चीजें। ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। तुम बनाए हो ABCD या XYZ या कुछ भी नाम रख लो यार। बस मेन होता है नाम कुछ भी रखो। मेन मैटर करता है क्या? उसका टाइप ना। हर चीज का जावा में क्या होता है? टाइप होता है ना। अब अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है तो यहां नंबर नहीं रख सकते। ये तो जावा कहता ही है भाई। सिंपल सा रूल है, जैसी वैल्यू हो वैसा ही कंटेनर होना चाहिए। जी सर। जैसी चीज हो उसको रखने वाली चीज भी क्या होनी चाहिए? वैसी होनी चाहिए। हर चीज अलग अलग है ना। स्ट्रिंग क्या है? अलग है ना। तो अब यहाँ राहुल में रख रहे हो, राहुल एक वेरिएबल है, वेरिएबल का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो यहाँ वैल्यू क्या रख सकते हो? स्ट्रिंग। यहाँ वही कर रहे हो, तुम झोले में दूध लेने की कोशिश कर रहे हो कि कंटेनर तुम्हारा अलग टाइप का है। क्या कंटेनर क्या है तुम्हारा? अलग टाइप का है। और वैल्यू क्या है? अलग टाइप। भाई दूध अलग चीज है, उसको रखना किसमें था? उसके लिए बना था कि जो उसका कंटेनर भगोना हो, गिलास हो, ऐसी चीज हो, है ना। तो यहाँ पे अगर ये इंट लिख दो, सही
ये तो पता ही है ना। जी सर। जावा में जैसी वैल्यू हो वैसा ही क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का टाइप वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ स्ट्रिंग है और तुम लिख दो क्या इंट। जावा कहेगा भाई क्या बात कर रहे हो, तुम रखने की बात कर रहे हो स्ट्रिंग और वेरिएबल क्या है इंट। सर कैर भी नहीं रहता है सर। एकदम नहीं भाई। कैर का मतलब देखो, कैर का मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर ना, और सिंगल कोट्स में, यहाँ तो डबल कोट्स में तुमने 5 कैरेक्टर लिखे हैं, लिख के देखो, है ना। तो ये तो पता ही है तुमको, जी सर जी। जैसा वेरिएबल हो उस टाइप का हम सर जैसा ऑब्जेक्ट जैसी वैल्यू हो वैसा ही क्या होना चाहिए, वेरिएबल। हाँ लो, मतलब तुमको अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हारी गलती है, ये तो तुम्हारी गलती है ना कि स्पेलिंग तुम चेंज कर दो भाई। उसको थोड़ी मतलब है राहुल या लैपटॉप या ये जावा थोड़ी जानते हैं राहुल क्या होता है। वो तो कहता है जो चीज लिखनी है अगर डबल कोट्स में लिखोगे तो हम क्या करेंगे, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे, सेम प्रिंट कर देंगे वही। बिल्कुल। अजय प्रिंट करके देख लो, मालूम है। रन करो। यही आया है ना भाई, क्योंकि यही लिखा हुआ, ये याद रखना हमेशा। और ऐसा ही नहीं राहुल ए लिख दो या मान लो सी लिख दो और सी लिख दो, अब भी क्या आएगा, है ना। तो ये याद रखना, जैसे हमें अपना पता लिखना है तो पता हम डबल कोट्स में लिखेंगे, अपना नाम लिखना हो तो किसमें लिखेंगे, डबल कोट्स में। जैसे अपने ऊपर देख के देखो, जैसे अगर हम तुम लोग देखो दुनिया भर के फॉर्म भरते हो ना ऑनलाइन जाके, तो जब तुम वहां अपना नाम डालते हो तो वो किसमें जाता है, स्ट्रिंग में। जब तुम अपनी एज डालते हो तो किसमें जाती है, बाइट में, इंट में। हाँ इंट में, बाइट में, जैसे उन लोगों ने बना रखा हो। तुम अपनी वैल्यूज डालते हो ना, पता डालोगे किसमें जाएगा, स्ट्रिंग में, है ना। अपना प्रोफेशन डालोगे किसमें जाएगा, स्ट्रिंग में। ये चीजें किसमें जाएंगी, स्ट्रिंग में जाएंगी। सैलरी डालोगे, सैलरी किसमें जाएगा, इंट में। इन लोगों ने इसलिए इस तरह से बना रखा है। तो कभी भी याद रखना, आपसे कुछ भी ऐसा होता है जो प्रिंट हो वैल्यू। अच्छा ये बताओ, तुम ये प्रिंट करा लोगे ना राहुल, जी सर। तुम सी प्रिंट करा लोगे, हाँ कराओ। कैसे कराओगे, मतलब ये वेरिएबल का नाम क्या है, सी है, तो हम चाहते हैं तुम सी प्रिंट करा दो कि वो सी लिखा रहा है। तो डबल राहुल बगल डबल कोट्स के अंदर में सी डाल देंगे सर। राहुल हाँ। राहुल प्लस डबल कोट्स के बगल में सर हैं? राहुल हटा के क्या लिख दें, सी लिख दें। हाँ ये तो ठीक है, राहुल हटा के क्या लिख दो, सी लिख दिए तो यहाँ सी हो भाई। यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है भाई। अभी क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है, अगर यहाँ सी। लेकिन हम क्या इस वेरिएबल का नाम प्रिंट करा सकते हैं, कैसे? अच्छा इसको कह रहे हो तुम डबल कोट्स में कर दो, हाँ ये तो ठीक है, डबल कोट भाई, डबल कोट्स में कर दिए तभी ये वैल्यू है, तभी ये स्ट्रिंग है। अब लेकिन हम तुम जगह डबल कोट्स में ना करें, हम कह रहे हैं कि यार वेरिएबल का नाम प्रिंट करा दो, नहीं होगा। जब भी प्रिंट कराओगे वेरिएबल का नाम लिखोगे ना, हमने तो यहाँ वेरिएबल का क्या लिखा है, नाम ना, तो वेरिएबल लेकिन लेके हमेशा क्या आता है, अपनी वैल्यू, और उसमें क्या पड़ा हुआ है, राहुल। तो प्रिंट क्या करेगा ये, राहुल प्रिंट। तो प्रिंट क्या होता है, वेरिएबल का नाम नहीं, वेरिएबल के अंदर जो होता है। जैसे अगर हम यहाँ प्रिंट कर दें ए, बताओ क्या ए प्रिंट होगा, ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। तो अब तुम ए नहीं प्रिंट करा सकते, ए प्रिंट कराना है। अब क्या प्रिंट होगा, ए। लेकिन ये ए जिसके अंदर 1000 है वो प्रिंट नहीं होगा।
जावा के लिए ये और ये दोनों अलग चीजें हैं। वो ए जो है ये वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम कभी डबल कोट्स में नहीं रहता। ये अंतर अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। और जो स्ट्रिंग है, जो वैल्यू है ना, वो किस में रहती है? डबल कोट्स के अंदर। अभी यहाँ कोई 1000 प्रिंट नहीं होगा, रन करके देख लो, 1000 नाम की कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्या प्रिंट होगा? पहली लाइन में ए। चला के देखो। हाँ 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 बोलो। हाँ किसका किसका किसका? स्ट्रिंग का है 8 बाइट। हाँ नहीं, अच्छा, इनको लग रहा है कि एक कैर जो है वो 2 बाइट लेता है। ठीक है, एक कैरेक्टर कितना लेता है? जावा में कैर है ना, 2 बाइट लेता है। सिंगल कोट्स में रखता है, कितने कैरेक्टर रखता है? 1। तो इनको लग रहा है कि 8 बाइट में तो 40 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। और हम तो यहाँ राहुल लिख दे रहे हैं, जहाँ कैरेक्टर कितने हैं? 5, और इसकी कोई लिमिट नहीं है यार। हाँ नहीं, ये देखो, ये समझो, लिखते चले जाओ, कितना भी लिख डालो, समझ रहे हो? 2 4 6 8 10 पन्ना रहेगा, वो भी रखेगा। अगर डबल कोट्स के अंदर 8 पन्ने जितना लिखा हुआ है, तो 8 पन्ना भी जाएगा रैम में, और मेमोरी कितनी लेगा? 8 बाइट। अब देखो रीजन क्यों है। देखो ये 8 बाइट यहाँ कैरेक्टर के हिसाब से नहीं सोचेगा। यहाँ इसके सोचने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब ये बात कर रहा है किसकी? हाँ, टाइप की। ठीक है, तो जब ये बात टाइप की कर रहा है, तो ये सिंपल सोचेगा। जैसे यहाँ ABCD तुमको दिख रहा है ना, ये जाके थोड़ी ना रैम में ABCD लिखा है। हमने हमेशा बताया है ना, हर अक्षर के लिए एक ASCII कोड है, हर अक्षर का एक कोड है ना। इस कोड को जाके किसमें तोड़ता है? ASCII कोड में नंबर मिलता है ना, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके रैम में उस हिसाब से रखता है। तो कितना भी बड़ा रखना हो, ये 8 बाइट के अंदर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये, लेकिन भाई याद रखना, प्रिंट ये होगा, प्रिंट ये नहीं होगा। अगर कह रहे हो कि सी को प्रिंट करो, तो सी का मतलब क्या है? ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं है। देखो सी एक क्या है? वेरिएबल है ना। सी प्रिंट नहीं होगा, सी के पास जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। रन करके देखो, अब भी ये कितना ले रहा है? 8 ही बाइट ले रहा है। इतना ऐसा प्रिंट हो रहा है। यहाँ ए प्रिंट हो रहा है, लेकिन 1000 प्रिंट हो रहा है? नहीं। इस ए के पास 1000 नहीं है। अगर ए ऐसे लिखा जाए तो इसके पास 1000 है। इसलिए हमेशा याद रखना, दोनों स्ट्रिंग और वेरिएबल के नेम दोनों किसमें रहेंगे? वर्ड्स में रहेंगे। तो पहले देखो एक क्लिप साफ साफ तुमको बता रहा है, स्ट्रिंग हमेशा नीले कलर का हो जाएगा, वेरिएबल बिना डबल और हमेशा डबल कोट्स के साथ रहेगा, और ये बिना डबल कोट्स के साथ रहेगा, है ना? अच्छा, ये एक, चलो एक मेथड और बनाते हैं। बनाते हैं, नाम रखते हैं पब्लिक, ठीक, स्टैटिक, वाइड, और नाम क्या रखे हैं? हम कहते हैं गेट मतलब पाना। गेट मतलब क्या? पाना। तो नाम रखना है गेट फुल नेम। गेट क्या? गेट फुल नेम। ये क्या है? मेथड का नाम रखा, बना दिया ना मेथड। अब नाम में क्या क्या होता है? अक्सर देखो बहुत होगा, मेरा नाम होगा, मेरे फादर का नाम होगा, और मेरी टाइटल या मेरी कास्ट होगी, है ना? 3 चीजें होंगी कि नहीं? मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, और क्या? तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। क्या लिखा? या ऐसे लिखा? चलो फर्स्ट नेम, और मान लो लिख दिया स्ट्रिंग में वैल्यू कोई दे दी, मान लो राहुल लिख दिया। ठीक है, अब एरर दे रहा है ना,
क्योंकि फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल यूज किया है हमने और वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है। और भाई यहाँ डबल कोट्स में रख रहे हो ना, तो स्ट्रिंग रख रहे हो ना, तो इसके पहले क्या लिखोगे? हाँ हाँ, देखो क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ, क्रिएट लोकल वेरिएबल फर्स्ट नेम। वो कह रहा है भैया फर्स्ट नेम नाम का लोकल वेरिएबल बनाओ। क्योंकि तो सही बात है, तुमने फर्स्ट नेम, भाई वेरिएबल कब बनता है? जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना। तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है नहीं, वही कह रहा है फर्स्ट नेम का नाम का वेरिएबल तो बना लो। अगर वही एक लाइन पहले या यही स्ट्रिंग जोड़ दो तो डिक्लेयर हो गया ना, तब ये एरर क्या होगा, हट जाए। दूसरा सोल्यूशन क्या दे रहा है, क्रिएट फील्ड फर्स्ट नेम। फील्ड का मतलब अलग टाइप की वेरिएबल्स, वो बना लो, तब भी इशू क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। और फिर ये क्या कर रहा है, क्रिएट पैरामीटर। ये चीज कहां से भेज दो, जैसे ऐसे भेज दो, अगर ये चीज कहां से भेज दो, पैरामीटर से भेज दो, वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो वही वो ऑप्शन दे रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसको सही करने की। क्लिप सब बता देता है, बस ध्यान से पढ़ो। थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश की जरूरत है और थोड़ा सा समझना है। क्लिप तो वैसे हर चीज क्लियर कर देगा तू। अब यहां इसे क्या कर दो, स्ट्रिंग, वो वार्निंग दे रहा है, पहले भी बताया। इसको वार्निंग क्यों दे रहा है, इक्लिप्स जावा की तरफ से कोई वार्निंग नहीं है, ये इक्लिप्स अपनी तरफ से वार्निंग दे रहा है यार कि फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल में राहुल नाम की वैल्यू असाइन कर रहे हो, लेकिन इसको यूज नहीं कर रहे हो। अगर यूज नहीं कर रहे हो तो क्यों बनाए? वो अपनी तरफ से कह रहा है, मानो चाहे ना मानो, कोई एरर नहीं दे रहा है। ये इक्लिप्स की वार्निंग है, ये जावा की वार्निंग नहीं है। अच्छा क्या कह रहे हो, हाँ उस पे क्लिक किया तो वैर लिख दिया स्ट्रिंग की जगह। अच्छा, स्ट्रिंग की जगह क्या लिख दिया, हाँ। अब जैसे ये देखो, लेकिन ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जावा इस चीज को अभी अलाउ कर रहा है और ये अभी नहीं, तुमको इसको नहीं डालना है। हमेशा जो भी वेरिएबल यूज करोगे, जो वैल्यू यूज करोगे, उसी टाइप का वेरिएबल यूज करोगे, अलग यूज नहीं करोगे। तो अच्छा देखो, फर्स्ट नेम है और ऐसे ही लिख दिया, चलो लास्ट नेम है, चलो ये लिख दिया। मान लो दो ही नेम है, फर्स्ट नेम है, क्या है, लास्ट नेम है ना। इस मेथड का काम क्या है, गेट फुल नेम, गेट फुल नेम। तो अब याद रखो, अभी प्लस का यूज करते थे ना जी सर, किस लिए, दो नंबर को जोड़ने के लिए ना। अब जरा देखो ध्यान से, हम लिखें फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। भाई इसका ये भी, इसका जो रिजल्ट आएगा, राहुल और यादव जुड़ेंगे तो राहुल यादव हो जाएगा ना। तो ये भी एक वेरिएबल में रहेगा ना, स्ट्रिंग, और लिख दें फुल। चाहो तो इसको प्रिंट करा के क्या करो। अब ये क्या होगा, दो नंबर जब प्लस होते थे तो जुड़ते थे ना, 10 और 5 जुड़े तो क्या होता था, 105, 15 ना। अगर 50 और 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 75 ना। 5 और 25 तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि दो नंबर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन एक वर्ड याद रखो, दो वर्ड यहाँ पे, राहुल और यादव दो स्ट्रिंग है ना, दो स्ट्रिंग भी आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन इनमें कोई गुणा भाग थोड़ी ना होगा। ये तो राहुल और यादव दोनों इकट्ठे एक साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, राहुल यादव है जोड़। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं
वैसे लोग बार बार ऐड बोल देते हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग ऐड नहीं होती, इनके लिए इस्तेमाल होता है वर्ड बिल्कुल। क्या होती है? कॉनकैटिनेट होती है। कॉनकैटिनेट का मतलब दो चीजों को क्या कर देना, जोड़ देना। जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं प्लस माइनस वाला बुरा भाग वाला, बस ये उसके बाद ये। जैसे देखो, मान लो हम ये मेथड कॉल करें गेट फुल नेम, सबसे पहली लाइन में ही कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है मेथड का? गेट क्या आया प्रिंट होके? राहुल यादव। हाँ, एक में आया ना। और स्पेस की बात कर रहे हो, कोई स्पेस में स्पेस नहीं आएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इस चीज को समझ लो भाई। राहुल और यादव, अब जानते हो अच्छा मेमोरी कैसे किसने ली? जब ये गेट फुल नेम में आएगा तो लाइन नंबर क्या चलेगी? 44। राहुल जाएगा कहाँ? रैम में। भाई राहुल क्या है? एक स्ट्रिंग है, कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। 8 बाइट। और उसका एड्रेस इसके पास आएगा फर्स्ट नेम के। फिर ऐसे ही क्या होगा, यादव जाएगा कहाँ? रैम में। और उसका एड्रेस वो भी कितना लेगा? 8 बाइट। और वो जहां रहेगा उसका एड्रेस इसके पास आएगा लास्ट नेम। जब लाइन नंबर 46 चलेगी तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? राहुल यादव। एक में देखो, यहां भी राहुल है, यहां भी यादव है, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग है। 8-8 बाइट ले रहे हैं ना। राहुल यादव एक नया वर्ड है ना। राहुल यादव क्या है? एक नया वर्ड है ना। तो भैया ये 8 बाइट अलग लेगा। ये तो बताया है ना तुम लोगों को पहले भी कि अगर जोड़ोगे दो नंबर int x = 5 int x = 10 और int z = क्या? x + y, तो x अलग 4 बाइट लेगा, y अलग 4 बाइट लेगा, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा क्या? 15, वो अलग 4 बाइट लेगा। वैसे क्या है, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है? कॉन्केटेनेट हो रहा है। कॉन्केटेनेट का मतलब उसके आगे बस जुड़ जाना। तो राहुल और यादव क्या हो गए आपस में? कॉन्केटेनेट हो। तो याद रखना, दो नंबर्स ऐड होते हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग क्या होती है? कॉन्केटेनेट होती है। अब ऐसा नहीं राहुल यादव मान लो ऐसे भी कर दिया, चलो स्ट्रिंग है ना। विलेज नेम, मान लो कोई ऐसा कर रहा है अपने नाम में, किसका क्या नाम बता रहा है? अपना नाम बता रहा है, गांव का नाम बता रहा है, और क्या बता रहा है? लास्ट नेम बता रहा है ना। मान लो यहाँ कुछ भी लिख दिया। अब देखो क्या हो गया, फुल नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, है ना। अगर इसी में प्लस करके ये लिख दें, अब क्या प्रिंट होगा? राहुल XYZ यादव। तो ये क्या हो गए? कॉन्केटेनेट हो गए। वर्ड याद रखोगे, कॉन्केटेनेट, ठीक है। कॉन्केटेनेट बोलेंगे और दो स्ट्रिंग आपस में क्या होती हैं? कॉन्केटेनेट होती है। इनमें थोड़ी ना होगा R और X जुड़ के Y बन जाएंगे, ऐसा होता है क्या भाई? इसमें ऐसा नहीं होता ना। नंबर जुड़ के अलग नए नंबर बन जाते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, बढ़ाएं क्यों? हम तुम्हारा नाम 5-6 पेज का लिख दें, लेकिन जब तुम्हारा नाम 5 अक्षर का है तो हम 6 पेज क्यों लिख दें? सब एक में ही लिख दें। सोचो, अगर हम सब एक में ही लिख दें तो अगर जैसे तुम ही हो, हम तुमसे कहें तुम अपना यार नाम लिखो, तुमने अपना नाम लिखो, अपनी इंफॉर्मेशन लिखो, तुमने भाई तुम अच्छा तुम्हें बताओ, हमको अपना बायोडाटा दिए नौकरी के लिए, और तुमने कहा और तुमको लिखना था भाई बायोडाटा में क्या लिखोगे? नाम, गांव, ये वो। अब सब एक ही लाइन में डबल कोट्स में ऐसे लिखते चले जाओगे, हम तुम्हारा रिज्यूम देख के क्या करेंगे? फाड़ के फेंके। हम कैसे छांटे यार कि तुम्हारा नाम कहाँ तक है? अच्छा ये वर्ड तुम्हारे नाम का नहीं, ये तो तुम्हारे गांव का वर्ड है। इसीलिए तो कैसे बनाते हैं, तरीके से लिखते हैं ना। तो भैया नाम के आगे ऐसे 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 करके रखोगे तो मेरे लिए समझना क्या होगा? इसलिए हमें चीज़ों को अलग अलग करने की जरूरत है। अगर इकट्ठा कर दोगे, एक जगह डाल दोगे, तब भी उन्हें यूज करने से पहले तो अलग अलग करना होगा। वैसा तो नहीं होगा कोई तुम्हारा नाम पूछेगा और हम तुम्हारा बायोडाटा बोलते रहेंगे। यार ऐसे बनाते हैं ना, नहीं तो ऐसे कहें कि नहीं उसमें कामा कामा दे के दो, हाँ तो दिक्कत हो जाएगी।
कैटेनेट, हाँ क्या करें हम, जैसे मेरी जरूरत भाई, मेरी जरूरत क्या हो सकती है? हो सकता है जैसे हम ही हैं, हम तुमसे, या जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आधार की वेबसाइट है, तुम उसमें कई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि नहीं? वो लोग देते हैं कि भाई किसी को सिर्फ अपना आधार नंबर जानना है, किसी को अपनी एज जाननी है, किसी को दोनों जाननी है, तो जरूरतें सबकी अलग अलग है ना। तो ऐड करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? हमेशा जरूरत के ऊपर। कोई भाई जैसे फुल नेम की हम बात कर रहे हैं, और हमारा फार्मूला है कि फुल नेम का मतलब क्या? फर्स्ट नेम, विलेज नेम और लास्ट नेम, हम इसको बोलते हैं क्या? फुल नेम। तो अब ऐसा नहीं फुल नेम है तो हम हमेशा फुल नेम ही देंगे। जैसे मेरे पास क्या है, एक मेथड गेट फुल नेम है ना, मेरे पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं ना, कि एक फुल नेम का मेथड हो, एक हो फुल नेम एंड प्रोफाइल है कि वो प्रोफाइल के बारे में हो, तो अलग अलग तरफ यही कह रहा है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो तुम अगर इकट्ठे किसी चीज को इकट्ठा एक जगह कर दोगे तो उसे इस्तेमाल करने से पहले उतने में खोजना या उतने से छांटना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल। इसीलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं। हमें जितनी जरूरत पड़ती है, जो हमें उत्तर चाहिए होता है उसके हिसाब से उन चीज़ों को हम जोड़ते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते उनको हम नहीं जोड़ते। इसीलिए चीज़ को टुकड़ों में करके इस्तेमाल करना क्या होता है? ईजी होता है ना। जी सर। जैसे टुकड़ों में करके चीजें करोगे तो तुम्हारे लिए वही इस्तेमाल करना क्या होगा? इजी होगा। 10 इंफॉर्मेशन है, 10 टुकड़ों में कर लिया, जो जरूरत हो सर। अब जो एक आदमी 3 इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो 3 टुकड़े जोड़े उसको दे दिए, एक 2 मांग रहा है उसको 2 टुकड़े जोड़े दे दिए। अब मान लो ऐसा कर दे तो 10 के 10 एक ही में डाल दें। अब समस्या क्या? जब वो मांगेगा भैया नाम बताओ, तो हम उसको पूरी 10 इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो तो सिर्फ जाएगा ना ये क्या बात कर रहा है, ये हम नाम पूछ रहे हैं तो पूरी कहानी दे रहा है, हम पूछ रहे हैं एज बताओ तो फिर उसमें इतनी चीजें दे रहा है। तुम कहोगे अच्छा उसमें से देख लो। अब जब हम देखें उसमें छांटे ही तो फिर काहे का कंप्यूटर? सॉफ्टवेयर तो ऐसा हो जो चीजें हमारी जरूरत के हिसाब से क्या हो, जितना चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए हमें क्या करे, दे देना। तो इसलिए हमेशा याद रखना, चीजों को हम इसलिए टुकड़ों में डिवाइड करके रखते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ फर्स्ट नेम, विलेज नेम, लास्ट नेम है ना, और फिर आंसर किसमें आ रहा है? फुल नेम में ना। 4 वेरिएबल है ना, हम 4 वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम ऐसे लिख दिए होते तब अब एक ही चीज मिल सकती है, वो भी क्या? पूरा मिल सकता है ना। अगर कोई कहे नाम बताओ बस, तब तो बस नाम नहीं, फिर अब क्या करोगे? तुम नाम पढ़ो, छांटो, ये करो, वो करो। ये अच्छा अप्रोच था कि जब 3 इंफॉर्मेशन है तो उनको 3 उसमें रखो ना, है ना। जी सर। तो बताओ ये फुल नेम है कि नहीं है? है सर। और ये दे रहा है। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं? कॉन्कैटेनेट हो रहे हैं। 3 नंबर आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। नंबर या 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और स्ट्रिंग आपस में क्या होती है? कॉन्कैटेनेट। अच्छा अब क्या प्रिंट होगा? बोलो भाई क्या प्रिंट होगा? राहुल स्पेस XYZ स्पेस यादव। भाई इन स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है, याद रखना। यहाँ लो इतना कर दें, ये तो हाँ, यहाँ के स्पेस का कोई मतलब नहीं है, याद रखना। हाँ अब ये देखो जरा, ये देख रहे हो यहाँ कितना स्पेस दे रहा है। कुछ भी करो, रन करो, क्योंकि ये इन स्पेसेस को वो क्या समझता है कि ये फालतू स्पेस है। उन स्पेस की वैल्यू है। जैसे ये देखो ध्यान से, अगर राहुल है डबल कोट्स के अंदर ना, यहाँ स्पेस एक लगा दे, यहाँ स्पेस लगा दे। अब देखो, अब जरा रन करो, राहुल स्पेस XYZ यादव आया कि नहीं आया? तो ये समझो भाई, डबल कोट्स के अंदर कुछ है, वही अक्षर है,
बाकी तो सब क्या है, वेरिएबल का नाम है। जोड़ने में यहाँ कितना प्लस कितना स्पेस देते हो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे कर दो, अब क्या प्रिंट होगा, राहुल स्पेस फिर XYZ फिर स्पेस और फिर यादव। अब देखो जरा, हाँ तीनों एक साथ लिख देंगे और अगर वहाँ पे स्पेस लगा के करें तो फिर क्या है? मतलब तीनों एक साथ, मतलब जैसे यहाँ लिख दिया है, फर्स्ट नेम में तीनों एक साथ हाँ और उसी में स्पेस लगा दें और फिर अच्छा, मतलब फिर से हम समझ, फर्स्ट नेम में ही तीनों लिख दे मतलब, तीनों लिख दें फिर स्पेस लगा के हाँ लिख दिया, चलो XYZ और यादव। तो भैया इसका तो कोई मतलब नहीं बचा, इन दोनों का, प्रिंट करें इन दोनों का इनका कोई मतलब नहीं। अब जब फर्स्ट नेम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, राहुल XYZ यादव यादव स्पेस नहीं आएगा। 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 ये स्पेस डबल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू है। अगर ऐसे है तो कोई मतलब, लेकिन ये बताओ, तुमसे कोई कहे लास्ट नेम प्रिंट करो तो, या गलत ही तो कर रहा है, बोल रहा है फर्स्ट नेम और कहानी पूरी लिख दिया। फर्स्ट नेम का तो मतलब होता है तुम्हारा आगे वाला नेम ना, ये तो प्रोग्राम ही गलत है यार। तो मतलब अच्छा, कई बार हम लोग ऐसे नहीं देते, तब कैसे दे सकते हैं। अच्छा, दो नंबर दो वर्ड्स जोड़ो तो क्या होते हैं, कॉन्केटेनेट होते हैं ना। ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये प्लस है ना, फर्स्ट नेम में प्लस किया स्पेस, फिर उसको प्लस किया किससे, विलेज नेम से, फिर प्लस किया और फिर यहाँ दे दिया क्या, बिल्कुल। अब ये काम आएगा, आप देखो क्या आएगा, फर्स्ट नेम स्पेस, देखो फर्स्ट, देखो यहाँ, अच्छा यहाँ कितनी वो ये बताओ, अच्छा यहाँ कितने वेरिएबल, कितनी वैल्यूज हैं यहाँ, फर्स्ट नेम लास्ट विलेज नेम लास्ट नेम, भैया ये भी है यार, 5 हैं यहाँ, 5 चीजें जुड़ रही हैं। जब 5 चीज, अगर 5 नंबर या कोई 5 चीज जोड़ने होगी तो 4 बार प्लस का निशान लगाओगे ना, तीनों यहाँ 4 बार लगा है, 1 2 3 4। पहले क्या होगा, फर्स्ट नेम में स्पेस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट नेम स्पेस, फिर वो जुड़ेगा किसके साथ, विलेज नेम के साथ, तो फर्स्ट नेम स्पेस विलेज नेम, फिर जो फर्स्ट नेम स्पेस विलेज नेम है वो जुड़ेगा स्पेस के साथ, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट नेम स्पेस विलेज नेम स्पेस, और फिर जो ये रिजल्ट है जुड़ेगा किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। भैया ये देख रहे हो, इस स्पेस का मतलब है ना, क्लियर है ये, क्लियर। तो चलो ये है। और इस मेथड में कोई कमी नहीं है यार, सबसे बड़ी कमी है, बस मेरा ही नाम दोगे। मेथड तो ऐसा है, कोड लिखे हैं, हजारों लोगों लाखों लोगों की दुनिया में नाम है ना, ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे कई लाख लोग ना, तो सबके लिए अपना पूरा नाम मांगेंगे और नाम मेरा उठा के देगा, तो ये भाई ये नहीं होना। इसीलिए तो कंसेप्ट किया गया किसका, भाई हमने कहा था ना कि जब, भाई देखो इस मेथड में क्या कमी है, फिर से मेरी पुरानी बात पकड़ो, इसमें वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई है, या हार्ड कोडेड वर्ड इस्तेमाल किया था ना, इसको बोलते हैं क्या, हार्ड कोडिंग की गई है। हार्ड कोडिंग का मतलब वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू डाल देना है, डाल दिया गया है यार, फर्स्ट नेम में राहुल, विलेज नेम में XYZ और लास्ट नेम में यादव। अब पैरामीटर सेट कर देते, तीनों को डिलीट कर देते। बिल्कुल, ये यहाँ कर दो, और दूसरा ये यहाँ कर दो, और तीसरा हो गया ना, और इसकी जरूरत अब खत्म नहीं है, खत्म। अब किसी का भी नाम प्रिंट कर दे। अब भाई लोग किसी का नाम कैसे कॉल करोगे, तो अब देखो पहले बिना आर्गुमेंट के दे रहे थे ना, अब तो 3 आर्गुमेंट मांग रहा है ना, तो 2, और ये देखो बताता है कि हमें क्या चाहिए, बता रहा है कि भैया हमें 3 क्या चाहिए, नाम। ध्यान रखना हमने बोला है पैरामीटर में पैरामीटर का नाम नहीं, पैरामीटर का टाइप मैटर करता है। वो कह रहा है कि हमें पहला स्ट्रिंग चाहिए, दूसरा स्ट्रिंग चाहिए और तीसरा। पहले में इसने तुम्हारी हेल्प करने के लिए, सजेशन देने के लिए बता दिया है कि हमें पहले में क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, दूसरे में क्या चाहिए, विलेज नेम, तीसरे में क्या चाहिए, लास्ट नेम। अब यहाँ लिखना शुरू करो,
आप दो भेजो, जैसे फर्स्ट नेम किसी का भेज दें, मान लो लिख दें सर यहाँ पे भी इन्वर्टर डबल इन्वर्टर कॉमा डालना पड़ेगा? बिल्कुल यार, डबल स्ट्रिंग का मतलब ही है, अगर डबल कोट्स में नहीं है तो वो स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन सर उन्होंने एक तो कोड लिख दिया यहाँ पे, और फिर तो मैं तो सिर्फ कॉल करना था, कुछ भी डाल। हाँ कुछ भी डालो। अच्छा कैसे डाल दोगे? ऐसे भाई, अगर ऐसे डाले तो अगर ये डबल कोट्स में नहीं है तो इसको तो वेरिएबल समझ रहा है और तुमसे कहेगा कि भैया लोकल वेरिएबल बनाओ इस नाम का। समझ भाई देखो हमने कहा ना डबल कोट्स में नहीं है तो क्या समझेगा उसको? वेरिएबल समझेगा। देखो यार ऐसे करना पड़ेगा, स्ट्रिंग मांग रहा है ना। जी सर। ये चीज अलग है। देखो जरा एक और कर रहा है, स्ट्रिंग str या लिख दे रहे हैं वी नेम, मतलब विलेज नेम है जो भी है, वी नेम। चलो ठीक है, अब ऐसे लिख दिया, अब ये भेज दिया है। और तीसरा क्या मांग रहा है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम और 3 आर्गुमेंट मांग रहा है ना। और तीसरा में क्या मांग रहा है? मान लो लास्ट नेम और चलो कुछ भी लिख दे रहे हैं, यादव ही लिख दे रहे हैं, चलो ऐसे। ठीक है, अब बताओ, देखो गलत नहीं बोल रहा, ये क्या मांग रहा है? 3 स्ट्रिंग ना, तो संदीप डबल कोट्स के अंदर है, ये भी स्ट्रिंग है। यहाँ वेरिएबल वी नेम है, लेकिन वी नेम के अंदर क्या है? बोंड है ना, डबल कोट्स में है ना, वो भी वी नेम भी क्या है? स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग है। अब ऐसे हम करें, कितनी बार कॉल कर लो यार इस गेट फुल नेम को, हर बार क्या करो? 3 अलग अलग नाम भेजो। जैसे भेज दिया हमने क्या, ABCD कामा XYZ MN। आ रहा है ना? अब क्यों आ रहा है? यहाँ तो यहाँ से कोई स्पेस थोड़ी भेज रहा है, लेकिन मेथड के अंदर इनमें क्या किया गया है? स्पेस। तो डबल कोट समझ में आ रहा है कुछ? 2 नंबर्स क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, लेकिन 2 स्ट्रिंग क्या होती हैं? कॉन्केटेनेट। और भले तुमको लग रहा है यहाँ 5 चीजें हैं। अच्छा तुमसे हम कहते हैं 5 नंबर जोड़ो, तो पांचों क्या इकट्ठे जोड़ दोगे? पहले में दूसरा जोड़ोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे जोड़ोगे ना। ये भी ऐसे ही चल रहा है, पहली स्ट्रिंग को स्पेस से जोड़ रहा है, जो उत्तर आ रहा है उसको विलेज नेम से जोड़ रहा है, फिर जो उत्तर आ रहा है उसको किससे जोड़ रहा है? स्पेस से, और फिर उसको जोड़ रहा है लास्ट नेम से, और फिर अंतिम में पूरा आंसर जो है कहाँ आ जा रहा है? फुल नेम। अब लेकिन ये देख लो, ये फुल नेम खत्म हो जाएगा यहाँ अगर इसे क्या ना किया जाए, रिटर्न न किया जाए। ये लाइन एकदम थर्ड क्लास है। कौन सी? लाइन नंबर 47 प्रिंट कराने वाली, इसका कोई यूज नहीं है। तुम लोग रहोगे यार प्रिंट नहीं होता, तो हम देखते हैं, जानते इसका यूज हम कब करते हैं? जब कोड लिख रहे होते हैं, तब ये देखने के लिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब हम कंफर्म हो जाते हैं सब कुछ क्या है सही है, उसको हटाते हैं। क्या करेंगे हम प्रिंट करके? अगर मेरा सॉफ्टवेयर की हर चीज हमें देखनी ही पड़े, प्रिंट हो रहा है जो तो फिर तो आदमी को तो एक फंसाई लिया अपने साथ में, तब फिर कहेगा इसको कौन यूज करेगा? हम तो हट जाते हैं ना। जी सर जी। तो ये प्रिंट का कोई यूज नहीं है। हमें ये, लेकिन ये फुल नेम खत्म हो जाएगा ना भाई। ये फुल नेम किसका लोकल वेरिएबल है? गेट फुल नेम का ना। जैसे ही मेथड चलेगा, अंदर आएगा, बाहर निकलेगा, फुल नेम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। बाहर कोई इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं। एक ही रास्ता है कि इसे क्या कर ले, ये रिटर्न। लेकिन जब यहाँ रिटर्न फुल नेम लिख रहे हो तो यहाँ वाइड नहीं लिख सकते ना, अब फुल नेम है। फुल नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो यहाँ तुम वही है रिटर्न, इसलिए कहा गया रिटर्न टाइप। तो जो रिटर्न हो रहा है उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग, है ना। अब ये मेथड क्या कर रहा है? तो 2 नंबर ऐड होते हैं, 2 स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट होते हैं। अच्छा इसका उत्तर क्या आएगा बताओ? अच्छा स्ट्रिंग a इक्वल्स टू, सॉरी a बार ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 10, स्ट्रिंग y इक्वल्स टू 20, बाई स्ट्रिंग z इक्वल्स टू x प्लस y।
तो एक्स वाई यूज किया है क्या वेरिएबल का नाम। चलो एम एन अब बताओ ओ प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 20। 10 10 20 10 20 होगा, 10 20 होगा। 10 20 10 20 30 नहीं हो गया 10 20 होगा, है ना, क्योंकि सर जैसा ये कॉन्केटेनेट हुआ है, ये जुड़ा नहीं है, ये नंबर नहीं है। भले तुम्हें नंबर दे डबल कोट्स में है ना, जी सर, डबल कोट्स में जो चीज है वो अक्षर है, समझ रहे हो। समझ गए। और दो स्ट्रिंग आपस में क्या होती हैं, कॉन्केटेनेट होती हैं। 10 और 20 जुड़े तो 30 नहीं हुआ, 10 20, समझ रहे हो क्या हुआ 10 20। और यहाँ आंसर क्या आएगा 10 20 आ रहा है। तो दो स्ट्रिंग क्या होती है, यहाँ समझ में आया ना। यहाँ डबल कोट्स में नंबर भी लिखा है तो वो नंबर नहीं है। कभी ऐसे मत करने लगना, 5 जुड़े 10 डबल कोट्स में 10। तुम सोचो 50 दे, बिल्कुल नहीं देगा 50 ये, क्योंकि कह रहा हमें 5 कह रहा हम नंबर हैं, और हमसे कह रहे हो डबल कोट्स से गुणा करो। डबल कोट्स का मतलब वो तो अक्षर होता है, नंबर और अक्षर में गुणा कहाँ होता है, गुणा किसमें होता है, दो नंबर्स का होता है ना। जी सर। तो ये याद रखना, जावा के लिए ये नंबर नहीं है, ये याद रहेगा ना। याद डबल कोट्स में कुछ भी है तो दो नंबर, दो इंट जुड़ गए, दो स्ट्रिंग क्या हो गए, कॉन्केटेनेट हो गए। मान लो अच्छा ऐसा हो, ये तो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि वो तो तुम कहोगे हम 20 रख रहे हैं, 20 तो नंबर है भैया, डबल कोट्स में है ना, मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है। तुम एक स्ट्रिंग को एक इंट में रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसको जावा अलाउ नहीं करता। अगर इसी को बिना ऐसे लिख दो तब ये कहेगा तुम नंबर हो भाई, अब कहेगा तुम सही हो। लेकिन देख रहे हो एक स्ट्रिंग और एक इंट जोड़ रहे हैं ना, क्या जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो, एक स्ट्रिंग और एक इंट। अब क्या आएगा, देखो ध्यान से भाई, 10 20 मतलब क्या समझे, एक स्ट्रिंग और एक इंट है तो वो भी क्या होंगे, कॉन्केटेनेट ही होंगे। पहला इंट हो दूसरा स्ट्रिंग हो तब भी कॉन्केटेनेट होगा, पहला स्ट्रिंग हो दूसरा इंट हो तब भी क्या होगा, कॉन्केटेनेट होगा। अगर उसमें स्ट्रिंग आ गया तो हमेशा वो क्या होगा, कॉन्केटेनेट होगा, तब वो जुड़ेगा नहीं, तब हमेशा क्या होगा, वो कॉन्केटेनेट होगा। देख रहे हो, तुमसे जो ये 10 और 20 है 30 हो जाए, नहीं, बस तभी ये 30 होगा जब क्या होगा, लेकिन तब यहां भी गड़बड़ लिखे हो तुम कि दो नंबर जुड़ेंगे तो दो इंट जुड़ते हैं तो इंट आता है ना, तो यहां भी इंट लिखो। अब ये क्या हो जाएगा 30, अब 30 हो जाएगा। हाँ अब 30 होगा, अब जुड़ेगा। लेकिन ये देखो, एक स्ट्रिंग है और एक इंट, तब अब कॉन्केटेनेट हो गया, कॉन्केटेनेट। मतलब याद रखना, अगर स्ट्रिंग किसी के साथ जुड़ा तो फिर वो उसे क्या करेगा, कॉन्केटेनेट ही करेगा। +5 कर दो, चलो है, एरर क्या रहा है, क्या एरर इसलिए ले रहा है कि 10 को तुम 5 से जोड़ रहे हो। 10 क्या है, स्ट्रिंग है, 5 क्या है, इंट है। क्या स्ट्रिंग और इंट नहीं जुड़ते, जुड़ते हैं, और नंबर की तरह नहीं जुड़ते, कॉन्केटेनेट हो जाते हैं ना। अगर तुम m को प्रिंट कराओ तो प्रिंट करेगा क्या जानते हो, 105। ये प्रिंट क्या करेगा, 10 और 5 यहाँ जुड़ नहीं रहे हैं, 10 और 5 यहाँ क्या हो रहे हैं, कॉन्केटेनेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है, इंट है। क्या करें, हाँ प्लस करके ऐड, इसके अंदर प्लस करके 5, हाँ जैसे ऐसे हो जाए, मान लो हम लिखते हैं राहुल और +5, क्या आएगा प्रिंट होके, राहुल 5। क्या प्रिंट होगा, एक स्ट्रिंग और एक इंट जुड़े तो हमेशा क्या होगा। तो बस ये नहीं कर सकते, जैसे तुम ये सोचो 10 और 5 जोड़ रहे हैं और हम यहाँ इंट लिख दें, ये नहीं करने देगा।
क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक इंट जब जुड़ते हैं तो जुड़ते नहीं, वो कॉन्केटेनेट होते हैं और उनका उत्तर किस में आता है? स्ट्रिंग में आता है। तो उसको रख किस में सकते हो? स्ट्रिंग में। देख रहे हो? यहां देखो, यहां इंट कर दो, नहीं करने देगा, कहेगा तुम यार m और n को जोड़ रहे हो। m क्या है? स्ट्रिंग है। n क्या है? इंट है। स्ट्रिंग और इंट जब जुड़ते हैं तो जुड़ते नहीं, क्या होते हैं? कॉन्केटेनेट होते हैं ना। और उत्तर किस में आता है? स्ट्रिंग में आता है ना। तो देखो स्ट्रिंग में ही रखने देगा, यहाँ इंट में रख दो। तो ये भी याद रखना है, एक दो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट होती है, एक स्ट्रिंग एक नंबर क्या होता है? कॉन्केटेनेट होता है। और जो उत्तर आता है वो किसमें आता है? स्ट्रिंग में आता है। इंट में एक ही हाल में आंसर आएगा जब दोनों क्या होंगे? दोनों, तीनों, चारों जिनको जोड़ रहे हो सब सारे के सारे क्या होंगे? इंट होंगे। जी सर। पहले तो ये कंपाइल नहीं होगा, ये कह रहा है भैया तुम m और n को जोड़ रहे हो यहाँ, सर यहाँ लाइन नंबर 11 पे आएगा। सोचो क्या होगा? पहले देखो लाइन नंबर 7 चलेगी, 10 और 5 जुड़े तो ये स्ट्रिंग है, ये कॉन्केटेनेट होंगे, 105 हो जाएगा, नंबर नहीं स्ट्रिंग। 105 हो जाएगा, वो भी क्या? डबल कोट्स के साथ क्या? स्ट्रिंग। 105 20 फिर 105 प्लस 20 भाई एक स्ट्रिंग, भाई जो 10 और 5 जुड़े m में आया स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के साथ इंट जुड़ेगा तो कॉन्केटेनेट होगा ना, तो 10520 आएगा। हाँ, अब उसे 10,000, ये तो कह रहा भैया स्ट्रिंग है, लेकिन ये 10,520 ऐसा नहीं है कि इसका किसी में गुणा कर लो, क्योंकि ये नंबर नहीं है। ये है कहाँ? डबल कोट्स के अंदर। वो है क्या? एक स्ट्रिंग। भाई बात समझ में? बिल्कुल एकदम। 8 से क्या मतलब है? 8 तो बस प्रिंट कर रहा है ना। हम कह रहे हैं ना ये लाइन नंबर 8 जो है बस बड़ी फालतू लाइन है। ये तो प्रोग्राम लिखने के टाइम पे जो प्रोग्राम लिख रहा होता है, कोड लिख रहा होता है, वो चेक करता रहता है ना कि अभी तक सही चल रहा है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं। तो चीजों को प्रिंट करा करा के देखता है। जब वो कंफर्म हो जाता है सब कुछ क्या है मेरा बनाया हुआ परफेक्ट है, ये प्रिंट वाली लाइनें आता है, फटाफट फटाफट सब डिलीट मारता है। क्या करेंगे हम इसका? ये देखो, इस मेथड से कोई इस मेथड से कोई वैल्यू बाहर चाहिए तो हमें एज ए रिटर्न कराना था। क्या प्रिंट कराने से वैल्यू बाहर मिल जाती थी? नहीं सर। कोई कॉल करने वाला पा जाएगा? नहीं पाएगा ना। ये तो फालतू लाइन होती है, बस ये इसलिए होती है कि अब तुम लोग अभी लगाओगे, क्योंकि तुम लोग प्रोग्राम, हम लोग जैसे हम लोग लगाते हैं, क्यों प्रोग्राम लिख रहे हैं तो चेक करते रहते हैं ना। अब ऐसे थोड़ी ना 100 लाइन का लिखना है तो सीधे 100 लाइन लिख दिया फिर देखा, अरे 5 लाइन लिखी, चला के देखा, प्रिंट करा के देखा, सब कुछ सही है, हाँ सही है, फिर 10 लाइन और जोड़ी, फिर चला के देखा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करते हैं। वैसे थोड़ी करेंगे 100 लाइन लिख लेंगे फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बारे में कुछ क्लियर हुआ? जी सर। और आर्गुमेंट में इंट और डबल और यही सही नहीं, कोई स्ट्रिंग भी मांग सकता है और ऐसा ही मांग सकता है। जैसे ये मेथड है गेट फुल नेम, ये क्या आर्गुमेंट में मांग रहा है? 3 चीजें। पैरामीटर में क्या 3 थी? फर्स्ट नेम, विलेज नेम, लास्ट नेम, और मान लो एज भी चाहिए तो क्या लिख देगा? इंट एज। और यहां चाहे तो हम क्या कर दें? प्लस स्पेस प्लस एज। अब प्रिंट होगा लास्ट नेम के बाद स्पेस और क्या? एज। ये तो पूरा जो आंसर आएगा स्ट्रिंग आएगा ना। और जब स्ट्रिंग में इंट जुड़ता है तो क्या बनता है? स्ट्रिंग ही बनता है ना, वो कॉन्केटेनेट हो जाता है। अब ये जो कॉल करेगा गेट फुल नेम, उसको रिटर्न दो। तो अब यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि आर्गुमेंट हमने 3 भेजे हैं, मान लो भेजने कितने हैं? 4। ना अब ये रिटर्न करेगा भाई। ये देखो ये मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं? जी सर। रिटर्न क्या कर रहा है? फुल नेम ना। फुल नेम क्या है? स्ट्रिंग ना। तो जब जिस वेरिएबल में लोगे वो भी क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। बताया गया ना। अगर एक मेथड देखो पहले बताता भी है यार, ये बता रहा है मेथड में 1 2 3 4 पैरामीटर चाहिए। कह रहा पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग और चौथा क्या? इंट। और फिर लास्ट में यहाँ क्या लगा है? कोलन ना। ध्यान देना इस कोलन को, आज से हमेशा ये जो 2 बिंदियां होती है कोलन बोलते हैं, बार बार हम बोलेंगे अभी। इस कोलन के साथ इस पहचानो, उसके बाद लिखा है स्ट्रिंग ना। जी सर। ये कोलन के बाद जो लिखा है वो बताता है कि ये मेथड रिटर्न क्या करेगा। तो मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग। और सही बात है, नहीं कर रहा है यार।
रिटर्न फुल नेम क्या है? स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना। जी सर। तो ये साफ साफ मेथड बता देता है। अगर स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है तो किसी में लोगे वो भी क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। मान लो नेम 1 में डाल दिए, ऐसे ही नेम 2। अब चाहो तो नेम 1 और नेम 2 क्या करा लो? प्रिंट करा लो, या जो यूज करना है वो यूज करो। जी समझ में आ गया। आ गया ना। तो हमेशा देखो मेथड तुम्हें सब बताएगा इक्लिप्स में, आर्गुमेंट में क्या है और ये रिटर्न क्या करेगा। क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। कोलन देख रहे हो ये 2 बिंदियां, जी सर। उसके बाद जो लिखा है वही याद रखना, वही क्या है? रिटर्न टाइप है। तो जिस वेरिएबल में ये रिटर्न लोगे वो उसी टाइप का होना चाहिए। ये स्ट्रिंग लिखा है ना, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रिंग। ये अंतिम वाले के चक्कर में मत जाना, बस इसको देखना कोलन के जस्ट बाद। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।